स्कूल गई थी, तो वो ड्राइवर उसको छोड़कर वापस जाने के लिए जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो दो लोग आए। दो में से एक बंदा जो कंडक्टर दूसरी साइड से उसमें गाड़ी खोलकर बैठ गया और एक बंदा उसके पास आया और उसको पिस्टल दिखाई और ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। इस तरह की वारदात की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसमें बाद में पता चला कि जो उनका डॉग है, पर्सनल डॉग जो घर पर पालतू कुत्ता था, वो भी उसमें साथ में था, वो भी उस गाड़ी में साथ चला गया। जिस पर एसएचओ ब्रह्मपुरी, एसएचओ जयसिंहपुरा खोर और आगे जितने भी हमारे थाने थे उन सब में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के बाद जब हमें लगा कि कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है तो ग्रामीण के जो थाने थे उन पर नाकाबंदी हुई और एसएचओ ब्रह्मपुरी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो उस गाड़ी को पता चला कि वो टोल से पास हुई है, तो आगे शाहपुरा में एसएचओ शाहपुरा और उनका जो स्टाफ था उनके द्वारा नाकाबंदी की गई। उस दौरान गाड़ी जब सामने से आई तो उन्होंने रुकवाई। रुकवाने के दौरान उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। उस भगाने के प्रोसेस में वो अपनी गाड़ी को एक वहाँ रिको एरिया है उसमें छोड़कर भाग गए। जब भागने लगे तो अपनी टीम ने पीछा किया। उसमें उनकी एक महिला मित्र जो गाड़ी में साथ थी उसको हमने पकड़ लिया, गाड़ी बरामद कर ली है और डॉग भी उसमें सही सलामत है। दोनों व्यक्तियों की अभी तलाश की जा रही है। वो वहाँ चूँकि आगे रिको एरिया के बाद जंगल था, उस जंगल में कहीं निकल गए, तो उसके बाद अपनी टीम अभी उस जंगल में ही काम कर रही है। लड़की का क्या रोल है सर इसमें? महिला को हिरासत में लिया, उसका नाम? हाँ, इसका नाम है नवसीरत महिला। ये पंजाब फिरोजपुर की रहने वाली है। इसका क्या रोल है सर वारदात में, कैसे? ये अभी जो इससे पूछताछ हुई है उसमें ये था कि ये पहले फिरोजपुर से पंजाब से इंदौर गए थे। वहाँ इनके द्वारा कोशिश की गई थी इस तरह की कोई वारदात करने की, लेकिन वहाँ सफल नहीं हुए तो जयपुर आए और जयपुर में आकर मॉर्निंग में इन्होंने ये वारदात की। महिला को पहले कुछ दूरी पर रखा इन्होंने और महिला जब वारदात की थी तब महिला साथ में नहीं थी इनके। जब गाड़ी छीन कर ले गए उसके बाद इन्होंने महिला को बिठाया और महिला का इस उपयोग ज़्यादातर वो इसलिए करते हैं कि नाकाबंदी और उससे आसानी से बचा जा सके। उनमें से एक जो लवजीत नाम का व्यक्ति है, एक जो दो लोग थे उनमें एक लवजीत है, उसके खिलाफ पंजाब में कई मुकदमे हैं जिसमें एनडीपीएस के, हत्या का प्रयास के और आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं उसके खिलाफ। दूसरा जो कोमल सिंह है वो हमने नामजद कर लिए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। लड़की का बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये पढ़ी लिखी और इसका ट्रैक रिकॉर्ड? हाँ, अभी इससे आपराधिक रिकॉर्ड अभी हमें नहीं मिला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं पंजाब से बात कर वो करने की, लेकिन ये बीएससी नर्सिंग अपने आप को करना बता रही है अभी, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर ये क्या मतलब पहले से पीछा कर रहे थे या रिसेंटली किसी एक कोई मतलब इनका? नहीं, मॉर्निंग में ये इंदौर से सुबह ही आए और यहाँ से गाड़ी उठाकर भागने के उसमें थे कि यहाँ से बस से ये इंदौर से आए हैं, बस के बाद यहाँ से गाड़ी उठाकर इस तरह की वारदात करके जाने वाले थे। सर आपकी टीम ने पूछताछ किया होगा तो डॉग भी अंदर चला गया, तो डॉग काफ़ी एक्सपर्ट इंटेलिजेंट माने जाते हैं, तो उसने शाहपुर इलाके में जाना मालूम हुआ। वहाँ सारे कैमरे देखे गए तो कुछ लोग, मोटरसाइकिल जो उसमें थी उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसमें हम लोगों ने 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। एक हितेश है जो जयसिंहपुरा खोर में रहता है और दूसरा अकरम। ये दोनों इस पूरी वारदात में शुरू से ही साथ थे। अकरम और हितेश दोनों यहाँ इसी सिद्धि विनायक जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये दुकान थी उसके पास में साड़ियों की दुकानों पर पहले काफ़ी टाइम काम कर चुके हैं, इसलिए इस एरिया का पूरी अच्छी तरह वाकिफ़ थे ये लोग। इन्होंने ही प्लानिंग की पहले कि इस दुकान में हम लोग वारदात कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने, अकरम जो है उसका पड़ोसी है तौहीद करके, जो टोंक का ओरिजिनली रहने वाला है और आजकल जयसिंहपुरा खोर में रह रहा है, उसको अपने साथ मिलाया। तौहीद के खिलाफ टोंक में चोरी और इसी तरह के 3 मुकदमे हैं। उसने अपने साथ इस वारदात को करने के लिए अशफाक नाम के व्यक्ति जो बदमाश है टोंक का, जिसके खिलाफ 12 मुकदमे वहाँ पर चोरी के, नकबजनी के, लूट के दर्ज हैं, उसको अपने साथ मिलाया। फिर इन्होंने हितेश की मोटरसाइकिल को काम में लिया। हितेश ने अपनी मोटरसाइकिल का रंग बदलने के लिए, उसके ऊपर चिपकाने के लिए, वो ब्लू कलर की है, उसको ब्लैक कलर का बनाने के लिए उसके कागज़ भी लगाए जिससे उनकी पहचान ना हो सके। और उस रात ये आकर
पीछे की जाली को तोड़कर ऊपर दुकान में गए। वहाँ गार्ड एक पहले सो रहा था, उसको बांधा, और दूसरा जब नीचे आए और गार्ड मिला तो उसके साथ मारपीट करके उसको भी बांध दिया। तीसरा गार्ड जब ये शटर तोड़ रहे थे तो उसने आवाज़ सुनी, जो नेपाली था, बगल की शॉप में काम करता था, वो भी दौड़ कर आया तो उसको भी इन्होंने पकड़कर मारपीट करके बांध दिया, और फिर इस तरह से सारा सामान ये लोग ले गए। अभी हमने इस वारदात में, जैसा मैंने बताया, कि 2 लोगों को, हितेश को और अकरम को, हमने अरेस्ट कर लिया है। मोटरसाइकिल जब्त हो गई है। बाकी 38 किलो चांदी और सोने के जेवरात हम लोगों ने इसमें बरामद कर लिए हैं। बाकी का सामान अभी जो हमारी प्रारंभिक पूछताछ हुई है वो उन दोनों के पास है, जिनकी तलाश में हमारी टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। सर, आगे इनकी चांदी को लेके कुछ क्या प्लानिंग थी? कहाँ ये उनको एक्सचेंज करने वाले थे, या किसी से कोई बातचीत हो रही थी, कोई और मीडिएटर था? क्योंकि रास्ते में एक ज्वेलरी की शॉप में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 व्यक्ति नकाबपोश आए और उन्होंने वहाँ जो गार्ड थे उनको मारपीट करके बांध दिया, और फिर उस दुकान का शटर तोड़कर और अंदर से चांदी और सोने के कुछ जेवरात वो साथ ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज कराया तो उन्होंने, जो हमारे परिवादी हैं, उन्होंने बताया कि 57 किलो करीब चांदी और 100 ग्राम के आसपास सोना के जेवरात उनके चोरी हुए हैं। इस पर माणक चौक थाना और अपनी जो DST नॉर्थ की टीम थी, वहाँ एक टीम का गठन किया गया। अलग अलग टीमें बनाई गई, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके पूरे माणक चौक इलाके में आने वाले कैमरे जो थे उनको देखकर उनका आइडिया लगाया, और देन फिर दिल्ली रोड पर जाना उनको अंदाज़ा लगा। उस आधार पर वहाँ के कैमरे